सुप्रभात। ये बच्चों, शीर्षक कुंडलियां के अंतर्गत कुंडली संख्या 2 को पिछले क्लास में नियमित किया गया था। आज कुंडली 3 को नियमित किया जाएगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, कवि वास्तव में हमारे मन के जो संपूर्ण स्वरूप है, उसके जीवन से दूसरों तक पहुंचाने और कुछ शिक्षा लेने देने की बात की है। इसमें हमें किस प्रकार से जीवन यापन संसार में करना चाहिए और किस प्रकार से यथार्थ भाव का जीवन जीना चाहिए, इन संदर्भों की चर्चा भी की है। आज मैं कुंडली संख्या 3 के अंतर्गत पहले कुंडली का वाचन कर रहा हूं। इसके पश्चात आपको अर्थ से अवगत कराऊंगा। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहै न कोय। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबय सुहावन। दो को एक रंग, काग सब भय अपावन। कह गिरधर कबीराए, सुनो हो ठाकुर मन के। बिन गुण लहै न कोय, सहसा नर गाहक गुण के। स्वाभाविक रूप से इस कुंडली में मनुष्य की गुण ग्राहकता की जो प्रवृत्ति है, प्रकृति है, उसकी चर्चा की गई है। अगर मनुष्य गुणी है, अगर मनुष्य मर्यादित है, मनुष्य अनेक प्रकार के मानवीय मूल्यों से युक्त है, जिसमें दया, करुणा, प्रेम, स्नेह, सहिष्णुता भरी पड़ी हो, स्वाभाविक रूप से ऐसे व्यक्ति को कौन स्वीकार नहीं करेगा। हम समझते हैं कि ऐसा व्यक्ति आदर का और आदर्श का पात्र होगा। कवि इसी प्रकार के गुण से युक्त व्यक्तियों के बारे में और उनके जीवन के संबंध में हमें बताने का प्रयास किया है। अगर मनुष्य अनेक प्रकार के सद्गुणों से परिमार्जित है, अलंकृत है, अगर मनुष्य अनेक प्रकार के सद्वृत्तियों से, सदकर्मों से परिमार्जित और अलंकृत है, तो ऐसे व्यक्ति को कौन आदर नहीं देगा। स्वाभाविक है, ऐसे व्यक्ति को चाहने वालों की संख्या सबसे अधिक, और यह आदर्श, यह उसकी मर्यादा, यह उसके सद्गुण, यह उसकी सद्प्रवृत्ति, यह उसकी प्राकृतिक स्वभाव हमें भी आदर्श के सबसे उत्कृष्ट सोपान पर बैठा देगा। हमें स्वाभाविक रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मनुष्य को हमेशा अपने गुण को लेकर सजग, सचेत और सचेष्ट रहना चाहिए। यदि वह गुणी बन जाए तो सबसे सर्वश्रेष्ठ कार्य है। यहाँ कवि उदाहरण देकर यह बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से लोग गुणी व्यक्ति को सम्मानित करते हैं और निर्गुणी व्यक्ति को अपमानित करते हैं। जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबय सुहावन। स्वाभाविक रूप से आप देखते हैं घर के मुंडेरों पर
सुबह सुबह कौवा आकर के बड़े कर्कश आवाज में गांव गांव की रट लगा देता है। कोई उसकी इस कर्कश आवाज को सुनने के लिए तत्पर और तैयार नहीं है। वही आवाज सुनी जाती है जो कर्णप्रिय हो, लेकिन जहां कर्णप्रियता का अभाव है ऐसे आवाज को सुनने के लिए तत्पर नहीं होता। और कौवे की आवाज में यही कर्कशता उसे छत की मुंडेर से भगाने के लिए काफी है। लेकिन अगर दूर पेड़ों पर बैठ करके कोयल कुहक रही हो तो हम उस दिन मिठी खीर खाने के लिए तत्पर हो जाते हैं, क्योंकि कोयल की मधुर कर्णप्रिय आवाज को सुना है। स्वाभाविक रूप से उसकी यही आवाज हमारे मन को आह्लादित कर देता है और वह कोयल हमारे लिए एक स्वाभाविक रूप से शिष्टता का द्योतक बन जाता है, शिष्टता का द्योतक बन जाता है। स्वाभाविक रूप से जहां इस कर्कश वाणी के चलते कौवे को अपमानित किया गया, वहीं मधुर वाणी के लिए, कर्णप्रिय वाणी के लिए कोयल को सम्मानित किया गया, उसे स्वीकार किया गया। तो यदि हमारी वाणी कर्कश होगी तो हम निश्चित रूप से अपमानित होंगे, लेकिन अगर हमारी वाणी निश्चित रूप से माधुर्य से युक्त होगी तो हम स्वीकार्य होंगे। ऐसे भी कहा गया है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अंत को शीतल करे और आप को शीतल करे। वह सिर्फ दूसरों तक ही सुखद अनुभूति नहीं होता, स्वयं की अनुभूति सुखद हो जाती है। इसलिए हमें इस प्रकार की पवित्रता से युक्त वाणी का, कर्म का, सद्गति का रखने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। हालांकि दोनों का रंग एक है, दोनों काले रंग का है, लेकिन जहां एक पवित्रता का सूचक है वहीं दूसरा अपवित्रता का द्योतक का सूचक हो जाता है। इसलिए कवि हमें यह बताते हैं कि हे सज्जनों, अपने मन से इस बात को निकाल दो, दुर्गुणता को निकाल दो, अवगुण को निकाल दो और तुम शिष्ट बनने का प्रयास करो और शिष्टता का द्योतक सभी लोग हो जाएंगे। बिन गुण लहै न कोय सहस नर कहत गुण के। वही व्यक्ति, जो व्यक्ति गुण से युक्त हो, सभी उसे चाहते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति में गुण न हो कोई भी उसे पहचानता नहीं, स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमें कवि की यह सीख माननी चाहिए कि कोयल के समान मिठी बोली बोलनी चाहिए, सद्गुणों से युक्त होना चाहिए, और यदि ऐसा हम करते हैं तो हमारा सम्मान, हमारी प्रशंसा, हमारा आदर होगा। और यदि हमारे पास उपयुक्त बातों की यथार्थ भाव नहीं होंगे, अर्थात हमारी वाणी कर्णप्रिय नहीं होगी, सद्गुण नहीं होंगे, हम सद्भाषी नहीं होंगे, तो शायद हमें कोई भी सम्मान देने के लिए तत्पर नहीं होगा। वहीं जो अन्य माधुर्य बातों से युक्त होगा, उसके जो ग्राहक हैं, मानने वाले हैं, उनकी संख्या हजारों लाखों करोड़ों में है। अतः हमें बोलने से पहले और बोलने के बाद पश्चाताप न हो, इसलिए हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए ताकि कोयल की भांति सभी लोग हमें सम्मान दे सकें, हमारी प्रशंसा कर सकें, न कि कौवे की भांति मुंडेर पर से उड़ाने का प्रयास करें। तो इस कुंडली का यही विशेष अर्थ है। अब अगले क्लास में पुनः अगली कुंडली आपको बताई जाएगी। धन्यवाद।